आप सभी लोग राधा शर्मा का प्यार भरा आशा है सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। आज का हमारा विषय है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अर्थात राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की पूर्ति। अयोध्या में राम मंदिर का इतिहास धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही पुराना रहा है, जो कई सदियों से चला आ रहा था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित इस स्थल का हिंदुओं के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के पूज्य देवता भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। लगभग 500 से भी ज्यादा वर्षों से लाखों हिंदू राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और वहां पुनः मंदिर की स्थापना करने के लिए बलिदान होते रहे हैं। इस स्थल पर विवाद 16वीं सदी में आरंभ हुआ, जब मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में यहाँ बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और हिंदू समुदाय ने दावा किया था कि मस्जिद की नींव रखने से पहले यहाँ हिंदुओं का राम मंदिर था, जिसको गिराया गया था। 1853 में इस स्थल से संबंधित सांप्रदायिक हिंसा की पहली रिकॉर्डेड घटना दर्ज की गई थी। 1940 के दशक में यह मुद्दा और भी ज्यादा हिंदू मुस्लिम तनाव का केंद्र बना। 1949 में वहां हिंदुओं ने भी अपने आराध्य श्री भगवान राम की मूर्ति रख दी और उस स्थल पर ताला लगा दिया गया। बस यहीं से विधिक विवाद शुरू हुआ और दोनों पक्षों ने स्थल पर अपने हक की लड़ाई को जारी रखा। 1980 के दशक से इस विवाद ने कुछ और उग्र रूप लेना आरंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप 1992 में राष्ट्र को एक बहुत ही बड़ी सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनना पड़ा था। इस तरह से इस मामले का विधिक विवाद दशकों तक चलता रहा और अंततः नवंबर 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस विवादित स्थल को हिंदुओं को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप देना चाहिए। साथ ही अलग से भूमि मस्जिद निर्माण के लिए भी मुस्लिमों को दे देनी चाहिए। इस फैसले का उद्देश्य दोनों समुदायों को राहत देना था। राम मंदिर का भव्य निर्माण 2020 में शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को उस भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो अयोध्या में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ या प्राण प्रतिष्ठा हुई, वह केवल रामकाज ही नहीं था, अपितु राष्ट्र काज भी था। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही 130 करोड़ भारतवासियों के राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के संकल्प की भी पूर्ति हुई, क्योंकि भगवान राम प्रत्येक भारतवासी के आराध्य और आदर्श रहे हैं। अतः राम मंदिर के निर्माण को दलगत राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा ही किया गया, जिसके दुष्परिणाम राष्ट्र को भुगतने पड़े। परंतु अनेक बाधाओं के बाद भी सनातनियों ने अपने उस संकल्प को, राम मंदिर निर्माण के उस संकल्प को कभी भी डिगने नहीं दिया और इसी संकल्प का परिणाम आज हम सभी के सामने है कि अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर आज संपूर्ण विश्व की आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर
भारत की संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक है। भारत जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र अपने ऐसे ही प्रतीकों से ऊर्जा प्राप्त करता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने देश विदेश में कोने कोने में बसे भारतीयों को भाव विभोर कर दिया और संपूर्ण विश्व की जिज्ञासा का केंद्र बन गया। यह राम मंदिर और राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व की जिज्ञासा का केंद्र बन गया था और यह राष्ट्रीय महत्व का भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के लिए राष्ट्रीय महत्व का सबसे बड़ा आयोजन सिद्ध भी हुआ। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को केवल उन्नत भौतिक सुविधाएं ही नहीं चाहिए होती हैं, बल्कि उन्हें अपने आत्मिक सुख और शांति के लिए संस्कृति एवं स्वाभिमान के प्रेरक स्थल भी चाहिए होते हैं, जिससे वे विश्व के अंदर अपने मस्तक को स्वाभिमान के साथ ऊंचा करके जीते हैं। और राम मंदिर एक ऐसा ही स्थल है जो प्रत्येक भारतवासी के आस्था, विश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक है। और हमारे देश ने अंततः इस राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके अपने इस संकल्प को पूर्ण किया, जिसके साथ 130 करोड़ भारतवासियों के राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के संकल्प की पूर्ति हुई। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।